वो तो अपना स्वरूप है, पहुंचना पहुंचना क्या तो जान ही लिया कि अपना स्वरूप है। हिमालय जैसी उच्चता, पवित्रता, श्रेष्ठता, धन्यता, आनंदता जहाँ है, वैसे हैं हमारे बापू। वह राष्ट्र की धरोहर है। जीवन में आखिर हर व्यक्ति निराश है, और हर व्यक्ति जो निराश है उसको आसाराम जी की जरूरत है। मंदिर तो बनने चाहिए, लेकिन गरीबों के इलाकों में जब झांकते न तो उनके झोपड़े भी कुछ बनने चाहिए, उनके मकान भी बनने चाहिए, उनका स्वास्थ्य भी बनना चाहिए, आरोग्य केंद्र भी बनने चाहिए। और आप दिवाली को मैं सत्संगों में कहता आया हूं कि आप अपने घर में दिवाली मनाते हैं, लेकिन पड़ोस के गरीब गुरबों के यहाँ जाकर उन बच्चों को कपड़ा पहनाइए, उन्हें मिठाई दीजिए, पटाखे दीजिए और स्नेह कीजिए। और जो 6 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहते हैं वे हाथ ऊपर करें। ओम सूर्याय नमः, ओम शंकराय नमः, गम गणपते नमः, हनुमंते नमः, भीष्माय नमः, अर्यमाय नमः। इन 5 पुण्यात्माओं का स्मरण करने से कैसा भी कामी आदमी हो, ब्रह्मचर्य पालने में बड़ा सहयोग मिलता है। साधुओं का नाम लो तो सुखदेव जी का पहला नंबर आता है। और सुखदेव जी ने ज्ञान लिया तो राजा जनक से। ऐसा राजा जनक भारत की कन्या सुलभा का अर्घ्यपात से पूजन करता है। कितना सम्मान रहा होगा कन्याओं का, कितना नारी सम्मान रहा होगा। अभी नारी को बेचारी को लाली लिपस्टिक लगाकर, सिगरेट की आदत डालकर, पफ पाउडर, लाली लिपस्टिक करके, भोग की पुतली बनाकर, बॉयकट करके क्लबों में नचाते, बोलते नारी को स्वतंत्रता देते। नारी के साथ विश्वासघात हो रहा है, नारी के साथ धोखा हो रहा है, नारी को भोग्या बनाया जा रहा है। योगिनी बनाओ तो नारी के साथ न्याय है, भोगिनी बनाए तो न्याय का अन्याय है। यत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता। जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ घर में सुख, शांति और बरकत होती है। माइयां पायल पहने, नहीं तो चांदी का कड़ा पहने और तिलक लगाए। इससे माइयों की विचार शक्ति और स्वास्थ्य के कण बढ़ते हैं। जो भाग्य को संवारने की चीज है, वहां मरे हुए पशुओं की हड्डियों के घोल से बनी हुई चीज अपने ललाट पे लगाना कितना माइयों के साथ अन्याय है। अगर घर में प्लास्टिक की बिंदियां हैं तो गटर में डाल दीजिए। तुलसी के जड़ की मिट्टी का तिलक बहुत हितकारी है। चंदन का तिलक, कंकु का तिलक, सिंदूर का तिलक फायदा करता है। भारतीय संस्कृति की रक्षा करना तुम्हारा हमारा सभी का कर्तव्य है कि नहीं है? पूज्य बापू जी सारे देश में भ्रमण करके जागरण का शंखनाद कर रहे, अच्छे में और बुरे में भेद करना सिखा रहे। हमारी जो प्राचीन धरोहर थी और जिसे हम भूलने का, लगभग भूलने का पाप कर बैठे थे, उस धरोहर को फिर हमारी आंखों के आगे रखो। तो अपने अपने इलाकों में सावधान रहो। आपके हिंदू भाइयों को, भोलों को लोग भी धर्मी बना दे, फिर उनके बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। इन लोगों की चाल है कि देश में टुकड़े टुकड़े करा देना। हमारा देश अखंड रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? हम लोग मिलकर एक दूसरे को ज्ञान के रास्ते ले जाएंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को बचाएंगे, अखंड रखेंगे अपने देश को। क्यों टुकड़ा टुकड़ा होने देंगे हम? किसी से मिलने या बातचीत करने के लिए शंकराचार्य को रोक। पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, जन्म दिवस, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि। काम विकार भोगते तो विकलांग संतान पैदा होती। मेंटली विकलांग हो अथवा शारीरिक विकलांग हो।
मुर्गों के पैरों की मिट्टी घर में आवे, बकरों के पैर की मिट्टी घर में आवे, वहां के घर में लक्ष्मी रूठ जावे। गाय के पैर की मिट्टी जिसके घर में आती, संत की चरण रज जिसके घर में आती, वहां लक्ष्मी और नारायण दोनों आते। जो पान मसाले की गंदगी अपने मुंह में नहीं लाना चाहता और आज से इस गंदगी से बचना चाहता है, वो सज्जन हिम्मत करके हाथ ऊपर करें। हाथ ऊपर रखना, मैं शंख बजाता हूं। आपका आज से नया जीवन, पान मसाला गया। मैं आपको ऐसे हजारों आदमी बता सकता हूँ, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, जो 8 नहीं 12 घंटा काम करते और पैरने को चप्पल नहीं। कितना शोषण, कितनी महंगाई। मेरा दिल पीड़ित होता है, इसलिए मैं घूमता हूँ और आदिवासी इलाकों में भोजन, वस्त्र, कपड़ा, टोपी बांटता हूँ। सुंदर समाज तो तब कहेंगे जब सामान्य आदमी का शोषण ना हो। हिंदू सहिष्णु है, उदार है, ये बात सब अच्छी है, लेकिन हिंदू मूर्ख नहीं है, कायर नहीं है। और जब जब इस संस्कृति पर आक्रमण हुए हैं, तब तब जैसे समुद्र की लहर पीछे लौट जाती और जब आती है तो और वेग से आती है, ये भारत की लहर फिर वेग से आने वाली है। भारतीय संस्कृति की रक्षा करना तुम्हारा, हमारा सभी। हम किसी को धर्मांतरित करने के लिए नहीं आए, लेकिन जो धर्मांतरित हो गए प्रलोभनों से या इधर उधर किसी षड्यंत्रों के शिकार बन गए और वो घर वापस आते हैं, तो तुम्हें आनंदित होना चाहिए। तभी तुम्हारा भारतवासी कहलाने का अधिकार बनता है। जो पान मसाले की गंदगी अपने मुंह